नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बाल श्रम निषेध अभियान में सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका। 19 ऊँटों के साथ 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस के नए आपराधिक कानून प्रशिक्षण का दूसरा दिन। गड्ढे में मिले 2 बच्चों के शव। 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार और ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर, 4 लोगों की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बुधवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। साथ ही अभियान की सफलता के लिए संकल्प लिया गया। क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रम परिसर में डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए संकल्प लिया। मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता के अलावा सुनीता गुप्ता, स्थानीय मुखिया गया कुमार सिंह, उप मुखिया प्रमेला देवी, नवनिर्वाचित प्रखंड उप प्रमुख वीरेंद्र पंडित सहित अनेक उपस्थित रहे। वहीं कौशल विकास केंद्र फुलवरिया परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीयू वीरबल वरुण कुमार ने बताया कि बाल श्रम निषेध अभियान की सफलता के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा, जिनके सहयोग से अभियान में सफलता प्राप्त होगी। वीडियो पूजा कुमारी ने बताया कि विभिन्न बाजार में संचालित होटल के अलावे अन्य कार्य में छोटे छोटे बच्चों को लगाया गया है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना होगा। बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं। जिन बच्चों के हाथ में पुस्तक होने चाहिए थे, उन्हें कार्य में लगाना काफी निंदनीय है, जिसके चलते उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से होटल में कार्य कर रहे बच्चों की सूचना देने की अपील की गई। कार्यक्रम में उपस्थित कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार गोंड, LF दुर्गेश राय, गुलाम अली, मुस्कान खातून व नीता कुमारी सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। 225 बोतल देशी शराब के साथ लदी एक टाटा सुमो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही शराब तस्कर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की भेंगारी चेकपोस्ट की टीम ने भोरे 4 मुहाने स्थित पगही रोड पर ये कार्रवाई करते हुए कटिया थाने के पकहा चेकपोस्ट से बाइक सवार एक तस्कर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अमरेश कुमार झा ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की। नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ के नजदीक मंगलवार को दिनांक 11/6/2024 को प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार के नेतृत्व में डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम के द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर नगर थाना अंतर्गत अरार मोड़ से एक कंटेनर पर लदे 19 ऊँटों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन सभी 19 ऊँटों की कीमत बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं SP श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इन 19 ऊँटों को राजस्थान सरकार द्वारा इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। पकड़े गए तस्करों से पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला कि इन ऊँटों को राजस्थान से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों का नाम जुनैद खान, दौलतपुर थाना, गोवर्धन जिला, मथुरा, UP। साथ ही जुनैद खान पुत्र इस्माइल खान, निचला मोहल्ला, फिरोजपुर, झिरका थाना, नूह, मेवात, साहिल पुत्र अब्दुल वाजिद, मदीना कॉलोनी, मेवात, शाहनवाज पुत्र इकबाल जानी, जिला मेरठ के चारों ऊँट तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गोपालगंज शहर के शंभू मैरिज हॉल में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नए आपराधिक कानून के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन रहा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। दरअसल ऑनलाइन प्रशिक्षण द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अवलोकन कराते हुए उसके परिभाषा, अभियोजन, समन, वारंट एवं कुर्की का निवारक कार्य के बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही नए कानून में इस विषय के कानूनी मामले के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा परिवाद, जमानत, अभियुक्तों की अनुपस्थिति में विचारण एवं अन्य प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ साथ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध की नई परिभाषा, धाराओं में परिवर्तन, भारतीय दंड संहिता के अधीन वैसे अपराध एवं प्रावधान जिन्हें विलोपित किया गया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। इस संदर्भ में एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 1 जुलाई से भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए आपराधिक कानून पूरे राज्य में लागू होंगे। इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में पदस्थापित अनुसंधानकर्ता को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि 1 जुलाई से नए कानून को अक्षरशः लागू किया जा सके। सुपौला में एक गड्ढे से 2 बच्चों के शव मिले हैं। परिवार ने हत्या के बाद शव गड्ढे में फेंकने की आशंका जताई है। परिवार का कहना है कि पास ही आम का बगीचा है, उसके चौकीदार ने बच्चों को मार के फेंक दिया होगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुखपुर गांव में श्रीपोखर के पास की है। नाबालिग की पहचान लक्ष्मण महतो के पुत्र सत्यम कुमार 10 वर्षीय और मकसूद राम की पुत्री सोनी कुमारी 12 वर्षीय के रूप में हुई है। सत्यम 2 भाइयों में सबसे बड़ा था जो गांव की ही प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता था। वहीं सोनी कुमारी 5 बहनों में तीसरे स्थान की थी। दोनों पड़ोसी थे। मृतक सत्यम के चाचा सुरेश महतो ने बताया कि दोनों बच्चे मंगलवार से गायब थे। आम के बगीचे की रखवाली करने वाले चौकीदार ने बुधवार को सुबह दोनों नाबालिग लड़के और लड़की की शव को देखा और गांव में सूचना दी। सुरेश महतो ने चौकीदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें तो लगता है कि दोनों आम चुनने गए होंगे तो उसने ही दोनों को मारकर गड्ढे में डाल दिया होगा। मृतिका सोनी कुमारी के चाचा राजकुमार ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले सत्यम की दादी पुनीता देवी के साथ बकरी चराने के लिए मंगलवार की दोपहर को घर से निकली थी। इसके बाद से दोनों सत्यम और सोनी लापता हो गए। उनके देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर काफी खोजबीन की गई लेकिन वो नहीं मिल सके, जिसे लेकर सभी चिंतित थे। बुधवार की सुबह परिजनों को जानकारी मिली कि घर से करीब 1 किलोमीटर दूर श्रीपोखर के पास सत्यम और सोनी का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे और सदर थाने को घटना की सूचना दी गई। परिवार वालों को आशंका है कि दोनों की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया है। परिजनों ने बताया कि उनके बच्चों के गले पर निशान बने हुए थे, जिससे लगता है कि उन दोनों की हत्या गला घोंटकर की गई है। सुपौला सदर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के बरौली थाना पुलिस ने बरौली के एक मकान में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया कि साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। जनता को ठग कर मेहनत की कमाई हड़पने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कुल 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सैकड़ों मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बरौली थाने पुलिस को साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की गुप्त सूचना मिली थी। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक मकान में संचालित हो रहे साइबर अपराधी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से 11 इंडियन सिम, 2 इंटरनेशनल सिम, 5 एटीएम, 1 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड, 9 चार्जर, 2 टैब, 18 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 पासपोर्ट बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि 6 अपराधियों में 3 गोपालगंज के और 3 सिवान के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से जनता को स्कैम कर धोखाधड़ी कर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इनके पास से मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड, लैपटॉप के अलावा कई सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके और भी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सुपौला में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 गंभीर हैं। सभी ऑटो से शिव चर्चा से लौट रहे थे। रास्ते में ऑटो की ट्रक से टक्कर हो गई। मौके पर ही ड्राइवर समेत 4 ने दम तोड़ दिया। ऑटो में कुल 6 लोग सवार थे। हादसा त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के NH 327E मुख्य मार्ग पर हुआ। घायलों को पहले त्रिवेणीगंज अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाए। हादसा मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे के आसपास हुआ। हादसे के बाद ट्रक के पहिए के नीचे घंटों डेड बॉडियां फंसी रहीं। मृतकों की पहचान त्रिवेणीगंज थाने क्षेत्र के महेशवा पंचायत के गजहर वार्ड 4 निवासी गोविंद पासवान, महेशवा पंचायत बेला गांव वार्ड नंबर 9 निवासी सियाराम शर्मा,
त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के महेशवा वार्ड 14 निवासी ममता देवी और बिजली देवी के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान किशन देव मंडल और शकुनी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात होने की वजह से सड़क सुनसान थी, इसी वजह से दोनों गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होने से ये हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में ऑटो की भी स्पीड ज्यादा थी, वहीं ट्रक की रफ्तार 80 के आसपास बताई जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बाल श्रम निषेध अभियान में सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका, 19 ऊंटों के साथ 4 गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस के नए आपराधिक कानून प्रशिक्षण का दूसरा दिन, गड्ढे में मिले 2 बच्चों के शव, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार और ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।